नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सूरी के सनसनीखेज कत्ल का कलीदी मुलजिम भानु किरण बिलाखिर गिरफ्तार। सबिता इंद्रा रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी सूरी के साथ कई अराजी मामलों में मुलव्विस। हकायक मंजर-ए-आम पर लाने चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। वजीर इब्तदाई तालीम शलजनात के दौरे चीन पर तनाजा। मरकजी वजारत खारजा की जानिब से हुकूमत से वजाहत तलब। मरकजी मुबस्सिर वाला रवि की रिपोर्ट सोनिया गांधी को पेश। तंजीमी ढांचे की असरनो तश्कील का इम्कान। पुराने शहर में बरखी मसदूदी से तलबा को मुश्किलात। चार मीनार के पास मजलिस का एहतजाजी मुजाहरा। और आने वाले जुमे के बाद दुकानें जल्द बंद नहीं कराई जाएंगी। मजलिसी वफ्द को डीसीपी साउथ जोन का तयक़ुन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु किरण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते की शाम भानु को डीजीपी दफ्तर में मीडिया के सामने पेश किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीआईडी के डीआईजी रमना मूर्ति ने बताया कि सूरी 3 जनवरी 2011 को सूरी के कत्ल के बाद लापता हो गया था और वो दिल्ली, मुंबई, शोलापुर और दीगर मुकामात पर भी छुपता रहा। उन्होंने बताया कि भानु गुज़िश्ता 1 साल के दौरान रियासत में कभी भी दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन जब वो रियासत की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रमना मूर्ति ने बताया कि भानु के कब्जे से एक रिवॉल्वर, सिम कार्ड्स और पैन कार्ड की कापियां जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में भानु पर 15 मुकदमात दर्ज थे, लेकिन यह भी खबर मिली है कि भानु को मुंबई में गिरफ्तार करने के बाद बजरिया फ्लाइट हैदराबाद लाया गया। भानु की तलाश के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी। यह भी कहा जा रहा था कि भानु को पुलिस ने पहले ही से अपनी तहवील में रखा है, ताहम पुलिस ने उसकी तरदीद कर दी थी। भानु की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था। रिवॉल्वर्स రైట్ రౌండ్స్ కూడా రెండు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంట్రోగేషన్ రిపోర్ట్ కూడా కొంతవరకు జరిగింది. ఇంకా ఇతన్ని ఇంట్రోగేట్ చేస్తాము. We'll be producing it before the judge also and we'll be seeking police remand. మా కేసులే కాకుండా మిగతా కేసులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కేసులతో కలిసి రిమైనింగ్ ఐఓస్ తో కూడా ఆఫీసర్స్ తో డిస్కస్ చేసి కేసెస్ ఫైనలైజ్ చేస్తాం. उधर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी सूरी के साथ कई अराजी मामलों में मुलव्विस थे। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सूरी को सबिता इंद्रा रेड्डी की सरपरस्ती भी हासिल रही थी। उन्होंने सूरी कत्ल केस की हकायक को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के मसाइल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियल एस्टेट ताजरीन को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ धोखा किया गया है और उनकी अराजियात को हड़प लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पीर को विजयनगरम में उन्हें धरने की इजाजत अगर नहीं देती है तब भी वो धरने में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में ईएमएस सर्विस के आगाज के लिए कमिश्नर आफात समावी टी राधा की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई है और एनडीआरएफ की 2 टीमों को शहर में मुतयन करने से इत्तेफाक भी किया गया है। कौमी आफात समावी इंतजामिया के नायब सदर शशिधर रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास के बाद मीडिया को ये बात बताई। आफात समावी से निमटने के लिए बड़े शहरों में तश्कील दी गई फोर्स की तर्ज पर रियासती आफात समावी फोर्स कायम करने के सिलसिले में गौर खौस किया गया। कौमी आफात समावी इंतजामिया के नायब सदर शशिधर रेड्डी की ज़र क़यादत सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर हैदराबाद और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार मौजूद थे। शहर में हंगामी इंतजामी खिदमात के आगाज के सिलसिले में 29 जून से 6 दिन का वर्कशॉप भी मुनक़्क़द किया जाएगा, जिसमें आफात समावी, सेहत, फायर, पुलिस, स्कूली तलबा, 108 सर्विस और दीगर महकमों को शामिल किया जाएगा।
इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी ने कहा कि हैदराबाद में कोई बड़ा सान्या पेश आ जाए तो इससे निपटने की सहूलत मैसर नहीं है। अवाम में भी जानकारी न होने की वजह से वो तमाशाई का रोल अदा करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के अतराफ फैक्ट्रीज का अंबार होने से शहर को कीमियाई खतरा लाहक है। इजलास के दौरान साबिक सुपरिंटेंडेंट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल गोपाल कृष्णा ने कहा कि सरकारी दवाखानों की हालत अबतर है। जब तक अहम शख्सियतें वीआईपीज सरकारी दवाखानों में इलाज नहीं करवाएंगे, सरकारी दवाखानों की हालत बेहतर नहीं हो सकती। फायर सर्विस के डीजीपी ने कहा कि मरीजों को हॉस्पिटल में शरीक करवाने का मामला भी काफी संगीन है। ज़ाब्तों की तकमील करते करते मरीज फौत हो जाता है। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आफात समावी इंतजामिया के नायब सदर शशिधर रेड्डी ने कहा कि शहर में ईएमएस सर्विस के आगाज के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी क़यादत कमिश्नर आफात समावी इंतजामिया टी राधा करेंगी। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमों को शहर में तैनात करने से इत्तेफाक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आफात समावी से निपटने के लिए तमाम महकमेजात में तालमेल जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी गारितो पाटु हेल्थ संबंधिंचिनटुवंटि अधिकारुलु, फायर सर्विसेस, पोलीस, जीएचएमसी, मन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तरवाता इंडस्ट्रीज संबंधिंचिनटुवंटि वारु, स्कूल एजुकेशन संबंधिंचिनटुवंटि अधिकारुलु, 108 संबंधिंचिनटुवंटि निपुणुलु, ప్రైవేట్ వైద్య నిపుణులు వీళ్ళంతా కూడా రావడం జరిగింది। ఈ అందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములుగా ఉంటారు। పాఠశాలలో కూడా విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా ఉంటాయి। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और कांग्रेस पार्टी की हालत का जायजा लेने के बाद मरकजी मुबस्सिर वाला रवि ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जराये के मुताबिक वाला रवि ने अपनी रिपोर्ट में रियासती कांग्रेस में जारी उथल पुथल से भी सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया है। पता चला है कि वाला रवि ने सोनिया गांधी से आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तंजीमी ढांचे की असरन तश्कील का भी सिफारिश की है। रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शैलजानात के चीन दौरे पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। मरकजी महकमे खारजा की जानिब से रियासती हुकूमत से शैलजानात के दौरे से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की गई है। माजी में एसएफआई रुकन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके शैलजानात ने चीन में हुए बैनुल-अक़वामी यूथ फेस्टिवल में शिरकत के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। ताहम मरकजी हुकूमत ने शैलजानात को दौरे की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद शैलजानात 19 अप्रैल को चीन के लिए रवाना हो गए। अब रियासती हुकूमत भी मरकज की वजाहत का जवाब देने के लिए उलझन से दो चार है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मुकामी अवामी मसाइल की यकसोई के लिए प्रजापथम प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। जिले कड़पा के रेलवे कुड्डूर में प्रजापथम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 20 दिन चलने वाले इस प्रोग्राम से अवाम को अवामी अहदेदारों से अपने मसाइल सामने रखने का मौका मिलेगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत समाज के हर तबके की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को 1 जनवरी से बिलासूदी कर्ज़जात भी फराहम किए जा रहे हैं और किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराही के लिए भी हुकूमत 1 यूनिट बरक़ी पर 9 रुपये खर्च कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 27 लाख तलबा को स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की मौसर सरबराही के लिए खुसूसी फंड से 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कड़पा में हुए प्रजापथम प्रोग्राम में अहम कायदीन डीएल रविंदर रेड्डी और वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने शिरकत नहीं की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हल्के मुसलमबाग में प्रजापथम प्रोग्राम के तहत पैदल दौरा किया। मुतालिका रुकन बल्दिया मोहम्मद असलम और मुख्तलिफ महकमेजात के आला सरकारी अहदेदारों के हमरा उन्होंने इस बलदी हल्के के तमाम मोहल्लेजात का दौरा किया। रुकन असम्बली ने घर घर जाकर अवाम के मसाइल दरियाफ्त किए और अवामी मसाइल की जल्द यकसुई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी हल्के पत्थरगट्टी के तमाम मोहल्लेजात का प्रजापथम प्रोग्राम के तहत पैदल दौरा किया। रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला के हमरा उन्होंने महकमेजात बलदी, बरकी, आबरसानी और सिविल सप्लाईज के आला अहदेदारों की मौजूदगी में अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। रुकन असम्बली ने कहा कि हल्के में छोटे छोटे मसाइल हैं जिनकी यकसुई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी गई है। पंदशात से दौरे का आगाज हुआ जो तकरीबन तमाम मोहल्लेजात का अहाता करते हुए इख्तिताम को पहुंचा।
बहुत ज़्यादा हद तक यकीनी सूरत में काम की मंजूरी हासिल करे और ऑफिसरों से टच में रहे। अगर कहीं काम में रुकावट है, दुश्वारी है, कारपोरेटर साहब को या मुझे मेरे इल्म में बात लाए, हम उसकी मंजूरी के लिए कोशिश करेंगे। बाद जगह पर प्रोजेक्ट के काम फौरी शुरू करना है, बाद जगह MP2 का काम है। इस कामों के लिए सुदूर मुतमदीन की जिम्मेदारी है। बाद सुदूर मुतमदीन हमारे ऐसे भी है जो दौरों में बस्ती में रहते हैं, दारुसलाम स्कूल नहीं आते, ना कोई सरगर्म है उन कामों में। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो सरगर्म हो जाए, बस्ती के मसाइल इस हद तक को मंजूरी हासिल करने के लिए नुमाइंदगी करे, पैरवी करे कारपोरेटर के साथ, MLA के साथ, ताकि वो काम जो हम निशानदेही किए उसकी मंजूरी यकीनी सूरत में हो जाए और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मकसद भी है कि आवाम को बड़ी सहूलियात फराहम करे ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। मजीद ये सिलसिला हमारे साल के 12 महीने हम तो दौरे करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन पर्यापतन के अनुमान से चंद मखसूस इलाके रहते हैं, वहाँ पर हमारा दौरा होता है। हमारी कोशिश है कि इस दौरे को भी हम कामयाब बनाएं। रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने प्रजापतम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए चिंतल बस्ती डिवीजन के इलाके AC गार्ड और A बैटलैंड का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमे बरकी, आबरसानी, बलदी और सिविल सप्लाईज के अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मज़कूरा इलाकों का दौरा करके मुकामी अवाम से फ़र्दन मुलाकात की और मसाइल की यकसुई के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों से कहा कि वो सफ़ेद राशन कार्ड वालों को राशन जारी करने में ताख़ीर न करें। AICC के जनरल सेक्रेटरी KB कृष्णमूर्ति ने रियासत में चीफ मिनिस्टर या फिर सदर PCC की तब्दीली की क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा कि पार्टी का असल निशाना ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि रियासत की तारीख में पहली बार इतनी ज़ायद नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और पार्टी संजीदगी से इन इंतखाबात का सामना करने जा रही है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये नशिस्तें कांग्रेस के ही ज़ेर कब्जा रही थीं। उन्होंने कहा कि वाला रवि का दौरा भी ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ था। कृष्णमूर्ति ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ही रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज रहेंगे। उन्होंने कहा कि DCC और PCC आमला के अरकान के तकर्रुरात जल्द अमल में लाए जाएंगे। कृष्णमूर्ति ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और सदर PCC के खिलाफ खुलेआम बयानबाजियां करने वालों के खिलाफ फौजू वक्त पर कार्रवाई की जाएगी। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर G मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने इल्जाम लगाया है कि शराब सिंडिकेट मामले पर विजयनगरम में चंद्रबाबू नायडू के धरना प्रोग्राम को देखते हुए सदर PCC ने भी जवाबी जलसे का प्रोग्राम बनाया है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि सदर PCC की ईमा पर ही तेलुगु देशम के धरना प्रोग्राम को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि अगर पुलिस की जानिब से तेलुगु देशम को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती है तब भी तेलुगु देशम की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में 50% से ज़्यादा शराब की दुकानें बेनामी हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी एहतजाज का हक सबको हासिल है, जबकि कांग्रेस शराब सिंडिकेट मामले पर जानिबदारी बरतते हुए ईमानदार अहदेदारों के तबादले कर रही है। नौमंतखबा कांग्रेसी रुकन राज्यसभा P गवर्नर रेड्डी ने कहा है कि YSR ने जो गलतियां की थी कांग्रेस को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए P गवर्नर रेड्डी ने कहा कि YSR एक बदनुमान शख्स थे और अगर कांग्रेस YSR की गलतियों के लिए माफी नहीं मांगेगी तो पार्टी को नुकसान से दो-चार होना पड़ेगा। P गवर्नर रेड्डी ने कहा कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी अपनी गलतियों का एतराफ किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन शिकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। P गवर्नर रेड्डी ने CLP में YSR के खिलाफ करारदाद पेश करने का भी मुतालबा किया। सेक्रेटेरिएट में महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चैम्बर में चोरी कोशिश किए जाने की इत्तला मिली है। तफसीलात के मुताबिक महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौतम कुमार के चैम्बर वाक़ई A ब्लॉक में रूम नंबर 502 और 503 में सारिकों ने खुफिया चेकिंग के जरिए सरक़े की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक साइबराबाद कमिश्नरेट की कुछ फाइलें लापता होने की इत्तला मिली है, ताहम पुलिस ने अभी तक उसकी तौसीक़ नहीं की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौतम कुमार ने भी सिलसिले में मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। सैफाबाद पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बीजेपी ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से गरीजनों के अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर CH विद्यासागर राव ने कहा कि गरीजनों की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिरगिलानी कमीशन और मूर्ति कमीशन ने हुकूमत को सिफारिशात पेश की थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है।
विद्यासागर राव ने नाराजियात पर बॉक्साइट की कांकनी की इजाजत दिए जाने के माहदे को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। पुराने शहर में बरखी की वक्फे से मजदूरी से अवाम और तलबा को हो रही मुश्किलात के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चार मीनार पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस बल्दी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस, अरकान बल्दिया मोहसिन बलाला, मुकर्रम अली और सैकड़ों मजलिसी कारकुनों ने महकमे बरखी के अहदेदारों पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए आला अहदेदारों के पुतले नजरातिश किए। रुकन असम्बली ने बताया कि बरकी अहदेदार जानबूझकर गफलत बरत रहे हैं। बहाने बनाकर दिन में 4 घंटे तक 6 घंटे बरकी मुनक़ते कर दी जा रही है, जिससे इम्तिहानात का सामना कर रहे तलबा, मरीज और मौसम की शिद्दत से परेशान अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने पुराने शहर में बरकी की सूरत हाल पर फौरी इजलास मुनक़िद करने का मुतालबा किया। आर्टिलरी सेंटर गोलकुंडा की जानिब से 1 मई से 4 मई तक स्पोर्ट्समैन सोल्जर्स की जायदादों पर भर्ती की जा रही है। उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत 10वीं जमात, औसतन 45% निशानात के अलावा उनकी उम्र 21 साल हो और वो गैर शादीशुदा होना चाहिए। ख्वाहिशमंद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अलावा दूसरे दस्तावेजात के साथ रुजू हो सकते हैं। मादानापेट और सैदाबाद के हालिया फिरखवाराना वाक़यात के बाद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों और हरासानियों के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी वफ़द ने DCP साउथ जोन अकुन सबरवाल से नुमाइंदगी की। मजलिसी वफ़द में अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अफसर खां, विरासत रसूल खां अहमद बलाला, अरकान कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, सैयद अल्ताफ़ हैदर रजवी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। इस मौके पर अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि DCP को पुलिस की जानिब से बेकसूर नौजवानों को की जा रही हरासानियों से वाकिफ करवाया गया है। उन्होंने बताया कि दुकानात को जल्द बंद करवाए जाने की शिकायत पर DCP अकुन सबरवाल ने बताया कि जुमे के बाद दुकानात को जल्द बंद नहीं कराया जाएगा। गली गली जो है सो एक दहशत फैला रही है, तो उसी ज़िम्मन में हमने DCP साउथ जोन से कहा है कि फौरी तौर के ऊपर अरेस्टिंग आप बंद किए जाएं। जो भी पत्थरबाजी के वाक़यात हुए हैं, एक वो रिटालिएशन रद्द अमल के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, वो बच्चों को बेकसूर है वो बच्चे, क्योंकि अपने तहफ़्फ़ुज़ के अंदर उन्होंने रिटालिएशन में अगर से 2 पत्थर मारे भी हैं, तो अपनी जान बचाने, अपने घरों को बचाने के लिए जो काम पुलिस करना चाहिए था, पुलिस नहीं पहुंचने की वजह से बच्चों को करना पड़ा। पुलिस जो है सो जो मेन कल्प्रिट है, जिसकी वजह से ये तमाम हालात ख़राब हुए, मंदिर के अंदर जिसने ये गाय के पाए या जो भी गलाजत लेकर आकर मंदिर के अंदर रखी है, उसको पकड़ने के बजाय, वो ट्रेस आउट करने के बजाय अपना फोकस चेंज कर जो अपनी दिफा के अंदर अपने आप को बचाने के लिए जो इक़दाम करे, वो बच्चों के ऊपर अपना फोकस कर उनको टार्चर किया जा रहा, हराशा किया जा रहा। तो हमने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की है कि ये फौरी तौर के ऊपर ये रोका जाए और तमाम जितने केसेस हो गए और मजीद कोई केस ना किया जाए। DCP साउथ जोन ने, पाशा खादरी साहब ने जब कहा, तो DCP साउथ जोन ने तयक़ुन दिया कि जुम्मे के बाद जो बाज़ारात रात में बंद किए जा रहे हैं, जुम्मे के बाद वो पूरे मामूल पर आ जाएंगे। रियासती हज कमेटी ने बाज़ अखबारात में शायशुदा उन खबरों को गलत और नामुनासिब करार दिया है कि हज कमेटी के सदरनशीन को क्रॉकरी और कटलरी की खरीदी के लिए कोई रकम अदा की गई थी। हज कमेटी के अरकान रजा हुसैन आज़ाद, महमूद हुसैन इंजीनियर, शेख शरीफ और मोहम्मद बेग के दस्तखती बयान में वजाहत की गई है कि तमाम अदायगियाँ कमेटी के इजलास में मुत्तफ़क़ा राय के बाद ही की जाती हैं। चूँकि क्रॉकरी और कटलरी की खरीदी के लिए अरकान ने कोई मंजूरी नहीं दी, इसलिए अदायगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया के जिस गोशे ने खबर शाया की है, उसने झूठ लिखा है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खवातीन घरेलू कामकाज से लेकर दफातर के कामों में दिलचस्पी से अपने फराइज अंजाम देती हैं। ऐसी खवातीन के जहनी दबाव को दूर करने के लिए सेक्रेटेरिएट में 1 हफ्ता तवील योगा कैंप सेक्रेटेरिएट की खातून मुलाजमीन के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। मुमताज योगा ट्रेनर अरुणा देवी खवातीन को तरबियत दे रही हैं। सिकंदराबाद रेलवे ब्रिज की रोड पर गुज़िश्ता कई दिनों से ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है। ये मसरूफ तरीन रास्ता है। 24 घंटे इस रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्ती रहती है। गंदे पानी से राहगीर और बिलखुसूस पैदल राहरू और तलबा को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अहदेदार भी इस रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन लापरवाही की इंतहा है।
जामबाग के रुकने बल्दिया मोहम्मद नजीरुद्दीन ने दरगाह शाह खामोश के इलाके में 3.5 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली ड्रेन लाइन के तामीरी काम का आगाज किया। इस इलाके में पानी और ड्रेन पाइपलाइन मिल जाने से आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से अवाम पानी की किल्लत के मसले से भी दो चार थे। इस काम की तकमील पर पानी के मसले की यकसुई हो जाएगी। सैदाबाद पुलिस ने कत्ल के एक मामले को हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी जोन गंगाधर ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़ी पी गणेश, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था, उसकी मां पुलम्मा के शशिधरन राजू नामी शख्स से नाजायज ताल्लुकात कायम थे। इस मसले पर गणेश का उसकी मां और उसके आशना के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। 12 अप्रैल को गणेश जब शराब पीकर घर पहुंचा तो फिर उसकी शशिधर और पुलम्मा से बहस तकरार हो गई थी और गणेश गुस्से से घर से निकल गया था। बाद में शशिधरन और पुलम्मा सिंधी कंपाउंड पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश को भी तलब किया। शराब पीने के बाद फिर से गणेश का अपनी मां और उसकी आशना के साथ झगड़ा हो गया। शशिधर ने ऑटो की सीट निकालकर गणेश पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलम्मा ने रस्सी से बांधकर उसे ऑटो में बिठा लिया और उसे जख्मी हालत में सरूनगर सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने गणेश को दवाखाना मुंतकिल किया था, जहां वो 16 अप्रैल को इलाज के दौरान फौत हो गया। सैदाबाद पुलिस ने एक और वाक़े में एक और शख्स पर हमला करने वाले हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक माली तनाज़े की वजह से जे मधु ने एस मधु पर हमला कर दिया था। पुलिस ने जे मधु को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को एक 13 साला मदरसे का तालिब इल्म दस्तयाब हुआ है, जो रो रहा था। पुलिस की पूछताछ पर उसने बताया कि गुंटूर का रहने वाला है और शहर के एक मदरसे में जेर तालीम है। उस्ताद की सख्ती पर वो मदरसे से फरार हो गया था। पुलिस ने उसके वालिदैन को तलब करते हुए जुनैद नामी तालिब इल्म को उनके हवाले कर दिया है। शमीरपेट पुलिस ने एक शख्स का कत्ल करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी प्रसाद कुमार ने मीडिया को बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वसंता अपने शौहर श्रीनिवास से खुश नहीं थी, जिस पर उसने अपने ड्राइवर राजू चैतन्या के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। उसने अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए राजू के जरिए 3 किराए के कातिलों संतोष, कृष्णा और रंजीत की खिदमत हासिल की और उन्हें मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए अदा करने पर रजामंद भी हो गई, जबकि सिर्फ 15,000 रुपए एडवांस में अदा किए गए। मज़कूरा अफराद ने खासबाद कॉलेज के लेक्चरर श्रीनिवास का मनसूबाबंद तरीके से कत्ल करते हुए पहले उसे जान से मार दिया, फिर उस पर गाड़ी चला दी ताकि उसे हादसा जाहिर किया जा सके। विजयवाड़ा से 2 दिन कबल अगवा किए गए एक 10 साल लड़के को पुलिस ने बाहिफाजत आज़ाद करा लिया है। पुलिस ने बताया कि विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले फाइनेंसर के 10 साल लड़के रितेश शर्मा का 2 रोज कबल अगवा कर लिया गया था। रितेश के अफराद खानदान की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए फ़ोन कॉल की मदद से मुखबिया लड़के को हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ नाचारम के साइधरन अपार्टमेंट से बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि अगवा कुरिंदगान ने रितेश की रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए तावान अदा करने का भी मुतालबा किया था। पुलिस ने खातून सुनीता के बशमूल 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इब्राहिमपट्टनम पुलिस को हफ्ते की सुबह खातून की मस्क जली हुई लाश दस्तयाब हुई है, जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई गई है। पुलिस ने बताया कि जुमे की शब नामालूम खातून की इसमत रेजी के बाद उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पुलिस को लाश के करीब से एक पेट्रोल का डब्बा भी दस्तयाब हुआ है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज की तमाम ब्रांचेस में इंटर साल अव्वल के शानदार नतायज आए हैं। कॉलेज की हिमायतनगर, टोली चौकी और अतापुर के तमाम ब्रांचेस में तलबा ने 90% से ज़्यादा निशानात हासिल किए हैं। कॉलेज के लिए फ़ख्र की बात यह रही है कि टोली चौकी ब्रांच के तालिब इल्म मोहम्मद सिराजुद्दीन ने 472 निशानात हासिल करते हुए रियासत भर में दूसरा रैंक हासिल किया है। कॉलेज के सेक्रेटरी और करस्पॉन्डेंट ने इम्तिहानात में इम्तियाजी निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी है। सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज में माहिर लेक्चरर्स की निगरानी में तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात के लिए भी रहनुमाई की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सूरी के सनसनीखेज कत्ल का कलीदी मुलजिम भानु किरण बिलाखिर गिरफ्तार। सविता इंदिरा रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी सूरी के साथ कई अराजी मामलतों में मुलव्विस, हकायक मंजर-ए-आम पर लाने चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। वजीर इब्तिदाई तालीम शैलजनात के दौरे चीन पर तनाजा, मरकजी वजारत खारजा की जानिब से हुकूमत से वजाहत तलब। मरकजी मुबस्सिर वाला रवि की रिपोर्ट सोनिया गांधी को पेश, तंजीमी ढांचे की सरनो तश्कील का इम्कान।
पुराने शहर में बरकी मसदूदी से तलबा को मुश्किलात, चार मीनार के पास मजलिस का एहतजाजी मुजाहरा। आने वाले जुमा के बाद दुकानें जल्द बंद नहीं कराई जाएंगी, मजलिसी वफ्द को डीसीपी साउथ जोन का तयक़ुन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।